मित्रों, आपके पसंदीदा चैनल पर लेकर उपस्थित हैं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन और पर्यावरण की अनदेखी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। 30 वर्ष पूर्व जर्मनी के बर्लिन शहर में शुरू हुआ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इस बार ब्राजील के बेलम शहर में हो रहा है। 10 नवंबर से एक पखवाड़े तक दुनिया भर से राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पर्यावरण पर चिंता प्रकट करने वालों का यह जमघट बड़ी बड़ी बातों, संधियों और गहराते प्रदूषण के संकट को लेकर कारण ढूंढने के लिए फिर एक बार अपने घड़ियाली आंसुओं के साथ लगेगा। यदि इन सम्मेलनों में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या और स्थान पर गौर करें तो यह स्पष्ट रूप से उभर कर आता है कि ठोस निष्कर्षहीन रहे पूर्ववर्ती सम्मेलनों के माध्यम से प्रदूषण रोकने के स्थान पर फैला जरूर है। इसी कड़ी में परिवहन के संसाधनों से होने वाले प्रदूषण के बारे में तो सभी चिंता प्रकट करते हैं, लेकिन यात्रा तथा इसकी पूरी प्रक्रिया के दौरान होने वाले बड़े पैमाने पर प्रदूषण के बारे में अपेक्षित चिंता नहीं की जाती। सार्वजनिक परिवहन के संसाधन, चाहे रेल या हवाई मार्ग हो, उनसे अनियंत्रित रूप से प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। परिवहन के संसाधन जहां प्रत्यक्ष तौर पर पर्यावरण के लिए चुनौती बने हुए हैं, वहीं बढ़ती यात्रियों की संख्या और उपलब्ध संसाधनों की सुलभता के चलते यह समस्या गंभीर से गंभीरतम रूप ले रही है। यात्री मात्र अपनी सुविधा और यात्रा तक स्वयं को सीमित रखे हुए हैं, तो नियंत्रण करने वाली संस्थाएं यथा रेल और नगर विमानन विभाग या तो समस्या से अनभिज्ञ है अथवा प्रदूषण उनके सरोकार का विषय ही नहीं है। यदि इस बाबत अभी नहीं चेता गया तो बढ़ते यात्री भार के चलते वह दिन दूर नहीं जब परिवहन संसाधनों द्वारा प्रत्यक्ष प्रदूषण की तुलना में यात्री सुविधा के नाम पर हो रहे प्रदूषण का स्थान बहुत आगे पहुंच जाए। यदि भारत को ही देखा जाए तो विगत 10 वर्षों में विमान सेवाओं में यात्रियों की संख्या लगभग 2.5 गुना बढ़कर 24 करोड़ यात्री प्रति वर्ष के स्तर तक पहुंच गई है। इसी प्रकार रेल मार्ग द्वारा यात्रियों में निरंतर बढ़ोतरी के साथ संख्या वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 737 करोड़ यात्री प्रति वर्ष पहुंच गई है। यात्रियों की संख्या संबंधी आंकड़े तो उपलब्ध हैं, किंतु इन माध्यमों से उत्पन्न कचरे के परिमाण संबंधी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। गुणवत्ता अथवा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के तथा कथित प्रयास में पर्यावरण को नई चुनौतियां मिल रही हैं। पर्यावरण की दृष्टि से इन परिवहन संसाधनों द्वारा सर्वाधिक आघात खाद्य पदार्थ तथा डिस्पोजेबल सामग्री के अविवेकपूर्ण निष्पादन से हो रहा है। विमान सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा जहां एक और सांकेतिक रूप से पर्यावरण सम्मत लक्षित प्रयास में बोर्डिंग पास मुक्त यात्रा को प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं यात्रा के दौरान उपलब्ध कराए जाने वाले खान पान की सामग्री में पर्यावरण कहीं भी सरोकार रूप से परिलक्षित नहीं होता है। विमानन कंपनियों द्वारा अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेज का हवाला देते हुए एक बार विमान में लोड करने के पश्चात खान पान सामग्री को अनुपयोगी करार दे दिया जाता है। वहीं यात्री द्वारा उपयोग में न ली जाने वाली खान पान सामग्री में से कुछ पदार्थ लौटाने का प्रयास भी किया जाए तो वह सीधा कचरा पात्र में ही निस्तारित होता है। एक जापानी विमानन कंपनी ने उत्तरदायी विमान सेवा के तहत यात्रियों को अधिशेष एवं उपयोग में ली गई सामग्री पर ले जाने के लिए बैग उपलब्ध करा उदाहरण प्रस्तुत किया, ताकि कोई भी सामग्री व्यर्थ न जाए और यात्री गरिमापूर्ण तरीके से उसे साथ ले जा सकें। विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ साथ प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्थापित एजेंसियों का दायित्व बनता है कि हवाई सेवा एवं यात्रा के दौरान कचरे के उत्पादन पर अंकुश लगाने, पृथकीकरण तथा विमानन कंपनियों को पर्यावरण के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए कठोर नियमावली को लागू करें, ताकि दिन प्रतिदिन बढ़ते यात्री भार से
उपलब्ध होने वाले कचरे पर समय रहते नियंत्रण पाया जा सके। जलवायु सम्मेलनों की सार्थकता साबित करने के लिए आवश्यक है कि बढ़ते यातायात के दृष्टिगत धरातल पर क्रियान्वयन की पर्यावरण सम्मत परिवहन के लिए ठोस नीति एवं दिशा निर्देश लागू करने संबंधी निर्णायक चर्चा भी हो। मित्रों, यह अहम जानकारी 10 नवंबर 2025 को पत्रिका में छपे पर्यावरण विषयों के जानकार डॉक्टर विवेक एस अग्रवाल द्वारा दी गई जानकारी से साभार लिया गया है। आप सभी ने अपना मूल्य समय प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।